हम करेंगे क्लास 9 पॉलिनोमियल यूनिट 2 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सो हमें इसमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। हमें एक वैल्यू गिवन है जिसमें हमें इसको एक्सपेंड करके हमें लिखा हुआ गिवन है, हमें उसको एक्सपेंड को ख़त्म करके नॉर्मल इक्वेशन में लिखना है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी x + y + z का स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी थी इसकी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में इस फॉर्म में हमें वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, हमें इस फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, सो फर्स्ट क्या होता है, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते जाएंगे और यहाँ देखते जाएंगे। फर्स्ट क्या है, एक्स का स्क्वायर। सो ये 4 क्या किसी का स्क्वायर होता है, किसी वैल्यू का स्क्वायर होता है? सोचो, यस 4 किसका स्क्वायर होता है, 2x का स्क्वायर। 4x किसका स्क्वायर होता है, 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब 9 किसी का स्क्वायर होता है, यस होता है 3y का स्क्वायर। 16z किसी का स्क्वायर होता है, यस 14 का स्क्वायर 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या गिवन है, +2, तो +2 हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई और क्या लिखना है, x की वैल्यू। सो x की वैल्यू हमने क्या लिखी है, 2x। ठीक है, फिर y की वैल्यू क्या है, 3y। ठीक है, अब हमें देखो नेक्स्ट हमें दे रखा है माइनस, मतलब 2yz, मतलब इसमें से कोई एक वैल्यू होगी y और z में से, मतलब इन दोनों में से जो माइनस की होगी। ठीक है, तो आप एक बार अब दोबारा चेक करो ये वाला, अगर हमारा y माइनस में होता तो ये वाली वैल्यू भी हमारी माइनस में आ। सो हमें जो ये वैल्यू, अगर हमारी ये y भी हमारा माइनस में होता तो ये वैल्यू भी हमारी माइनस में आती। अब ये वैल्यू तो माइनस में आ रही है, ये वैल्यू नहीं आ रही, तो मतलब हमारा z माइनस में होगा। तो z की वैल्यू क्या है, हम लिखते हैं अभी, +2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है, 3y, z की वैल्यू क्या है, 4z, तो हम इसको माइनस में लिख देंगे। ठीक है, +2 का 2, x की वैल्यू, अब z की वैल्यू क्या हमने मानी है, -4z, x की वैल्यू हमने क्या मानी है, 2x, तो हम 2x लिख देते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमने पूरा क्वेश्चन कर दिया, अब हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो हमारी x की वैल्यू हमने क्या मानी है, ठीक है, क्या मानी है, 2x। y की वैल्यू हमने क्या मानी है, 3y। z की वैल्यू हमने क्या मानी है, -4z का स्क्वायर, हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। अब आप सोचो 2 क्या किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब आप सोचो, अगर हमारे को एक चीज़ पता है कि अगर हमारी ये चीज़ रूट में होगी तो ये रूट से कट जाएगा स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब बोला है y का स्क्वायर, सो y का स्क्वायर। अब ऐसे ही 8 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है। सबसे पहले आप 8 का एलसीएम लो, 2 की टेबल में 4 पे, 2 की टेबल में 2 पे, 2 की टेबल में 1 पे। सो ये देखो, ये तो हमारा बाहर आ जाएगा, जो अंदर बच गया ये आ जाएगा रूट में। ठीक है, और z का z लिख दो और स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब आगे देखो हमें क्या लिखना होता है, 2xy, तो प्लस का 2। अब देखो ये माइनस में है, मतलब x या y हमारी वैल्यू माइनस में है। सो x या y की वैल्यू हमारी माइनस में है। सो अभी हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी माइनस में आ सकती है। अब हमारी y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, √2, और y की वैल्यू क्या है, y। ठीक है, अभी हम माइनस का बाद में देखेंगे, सिर्फ अभी हम स्प्लिट करके खोल के रख रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो, +4√2, तो हमारी y की वैल्यू क्या है, 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू y, z की वैल्यू 2√2। अब अगर देखो हमारी यहाँ पे प्लस आ रहा था, यहाँ माइनस आ रहा था, अभी आपके माइंड में ये आएगा कि हमारी इनमें से x की वैल्यू माइनस में होगी, बट हम अभी आगे भी देखेंगे, क्या पता यहाँ पे जो माइनस आ रहा है और यहाँ माइनस आ रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा। +2 का 2, y x की वैल्यू √2x, z की वैल्यू 2√2z। ठीक है, अब अगर देखो मैं यहाँ माइनस कर दूँ x की वैल्यू,
ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी क्या आ जाएगी, माइनस में। ठीक है, ऐसे ये भी हमारा क्या आ जाएगा आंसर, माइनस में। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, हमारा ठीक आ रहा है। एक तरीका और है इसमें, अगर मैं y की वैल्यू माइनस में ले आऊँ, z की वैल्यू माइनस में ले आऊँ, सो ये वैल्यू माइनस नॉर्मल कर लो, माइनस का x वाली वैल्यू एंड x वाली वैल्यू हमने माइनस के लिए आई, लेकिन हम फर्स्ट वैल्यू को कभी भी हम माइनस में नहीं रख सकते। अगर हम फर्स्ट वैल्यू को माइनस में रखेंगे तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस रहने देते हैं, y को माइनस बना देते हैं, तो हमारा आंसर ये माइनस का आ जाएगा। अब मैंने y की वैल्यू माइनस बनाई तो ये भी माइनस का आ रहा है, तो मैं z की वैल्यू को भी माइनस का बना देती हूँ। तो मैंने z की वैल्यू को भी हाँ माइनस का बना दिया। ठीक है, सो हमारी x की वैल्यू अब क्या होगी, √2x प्लस का, सॉरी y की वैल्यू हमने माइनस की मानी है, z की वैल्यू हमने माइनस की मानी है, तो -y -2 √2 z का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट होगी।